हमारे साथ में न्यूज रूम से हमारे सहयोगी बीके शर्मा जुड़ चुके हैं। उनके साथ में जेपी शर्मा जी हमारे चैनल हेड एडिटर इन चीफ भी मौजूद है। मैं उनका रुख करूंगा। बीके, लिस्ट आ चुकी है कांग्रेस पार्टी की, 19 प्रत्याशियों की लिस्ट आ चुकी है। आपके साथ में जेपी जी भी मौजूद है, लेकिन लगातार जो सवाल वो ये है कि अधिकांश विधायकों के टिकट रिपीट हो चुके हैं या जो प्रत्याशी थे उनको रिपीट किया गया है, लेकिन बड़ा नाम जो है वो वाजिब अली और शोभा रानी कुशवाहा का है। जी हाँ दीपक, ये समय ज्यादातर जो शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उसमें ये तमाम जो 19 सीटें हैं वही लोग शामिल हैं। और ज्यादातर इसमें पूर्वी राजस्थान में खासतौर से देखा जाए तो निर्दलीय या बसपा के जो उम्मीदवार थे जिन्होंने समर्थन दिया था कांग्रेस को, उनको इसमें शामिल किया गया है। और इसमें ये रमेश मीणा तो मंत्री हैं, लेकिन उनके साथ साथ ही इन्होंने जित रामकेश मीणा हैं और करौली से जो विधायक हैं लाखन सिंह मीणा, ये तमाम लोग हैं, ये शामिल किए गए। तो ये जो इस बार की जो लिस्ट है क्या संदेश देती है सर? देखिए जो इस तीसरी लिस्ट है, कांग्रेस की जो तीसरी लिस्ट है, इसका सिग्निफिकेंस है वो इस तरह से समझ में आता है कि सबसे ज्यादा लड़के टिके हुई है शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के टिकट पर, किनको टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। इस लिस्ट पर, कांग्रेस की तीसरी लिस्ट पर यह समझ में आता है कि अभी तक असमंजस बना हुआ है, कश्मकश बनी हुई है, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। हालांकि कुछ 3 दिन से चर्चा है कि कोई सहमति बन गई है और शांति धारीवाल को आपको तैयारी करनी है, आपको चुनाव लड़ना है। लेकिन तीसरी लिस्ट से पहली बात तो यह है कि यह साफ नहीं होता है। दूसरी बात, दूसरी सिग्निफिकेंस जो इस लिस्ट की समझ में आती है वो ये है कि देखिए इसमें नाम देखिए आप, वाजिब अली का नाम है, लाखन सिंह मीणा का नाम है। तो ये जो बसपा से जो लोग आए थे और जिनके बारे में बार बार ये कहा जाता रहा है कि इन्होंने सरकार बचाने में मदद की थी, उस वक्त लोग ये हमारे तारनहार बने थे, हमारे साथ खड़े रहे थे। बाड़ेबंदी में 1-1, 1.5 महीना इन्होंने कोरोना काल में गुजारा है। तो अब उनका साथ कैसे छोड़ दिया जाए? मतलब साथ नहीं छोड़ा गया है, इन लोगों को साथ रखा गया है। रामकेश मीणा, लक्ष्मण मीणा बस्ती से टिकट दिया गया, उससे पहले एक आध टिकट और हुए हैं जो निर्दलीय थे। पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था, कांग्रेस का साथ दिया। संयम लोढ़ा का भी मेरे ख्याल में उसी श्रृंखला में एक नाम आता है और उसी में रामकेश मीणा का नाम है। तो आप समझ सकते हैं कि जो निर्दलीय बसपा वाले, यानी जिन लोगों को मिलाकर कांग्रेस की संख्या पहले 99 से 100 हुई थी और 100 से जो 113 जो पहुंची थी, वो 13 लोगों में से शायद ही किसी को निराश किया जाए। एक बात ये समझ में आती है इससे। दूसरी जो मैंने आपको कहा, तीसरा ये लगता है कि एक प्रेशर है कि कांग्रेस की लिस्ट अटकी हुई है, कांग्रेस के नाम जारी करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। उस सब प्रेशर के तहत ये तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है, नपी तुली, जिसमें 19 नाम हैं। 19 नामों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिससे इलेक्शनरिंग थमी हुई सी नहीं लगे, कांग्रेस की इलेक्शनरिंग थमी हुई सी नहीं लगे कि काम हो रहा है, लगे कि सही दिशा में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। एक शोभा रानी कुशवाहा के लिए आप क्या कहेंगे? दिलचस्प ये है कि जिसने पिछली बार कमल के निशान पर चुनाव लड़ा, वो इस बार आपको हाथ हिलाकर वोट मांगते हुए नजर आएंगे। और बहुत संभव है कि जिन्होंने हाथ के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, वो इस बार कमल पर वहाँ वोट मांगे। एक नरेंद्र बुढ़ानिया को तारानगर से राजन राठौड़ के खिलाफ उतारा गया है, दिलचस्प रहेगा ये मुकाबला? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। नरेंद्र बुढ़ानिया अपने इलाके का बड़ा नाम भी है और एक सीनियर पॉलिटिशियन है। राजेंद्र राठौड़ के लिए वैसे भी तारानगर, चूरू छोड़ करके तारानगर उनका जाना, और तारानगर में हालांकि वो रहे हैं पहले, तारानगर उनकी कर्मस्थली रही है, तो उनके लिए नया नहीं है। लेकिन फिर भी राजेंद्र राठौड़ का वहाँ जाना और अब सामने उनके नरेंद्र बुढ़ानिया की चुनौती, हालांकि एक्सपेक्टेड था, नरेंद्र बुढ़ानिया का नाम चल रहा था कि तारानगर से वो इनके सामने होंगे। कांग्रेस की बहुत लंबे समय तक राजनीति वैद परिवार के हवाले रही तारानगर में, चंदनमल वैद वहाँ से रहे और उसके बाद में राजेंद्र राठौड़ ने उस जगह को संभाला। अब नरेंद्र बुढ़ानिया से ये उम्मीद रहेगी कि राजेंद्र राठौड़ को वो कम से कम अगर हरा दें तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन वहाँ तक सीमित कर दें इलेक्शनरिंग के दौरान तो भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक सफलता है। आपको इस लिस्ट में देखकर ऐसा लगता है कि जो पायलट और गहलोत के बीच की जो बातें हैं तमाम तल्खी इस तरह से, क्योंकि यहाँ देखा जाए जैसे रमेश मीणा है, मंत्री भी रहे हैं, उनको वापस से सपोर्टर से उनको उतारा है, तो दोनों तरह से जो विन विन की जो स्थिति कही जा रही है कांग्रेस की ओर से, क्या यह है लिस्ट भी ऐसा ही कुछ बयां करती है? रमेश मीणा से ज़्यादा बेहतर होगा कि हम अगर सचिन पायलट की और अशोक गहलोत की बात कर रहे हैं तो 10 नंबर पे नाम है गजराज खटाना का, उसके बाद 13 नंबर पे नाम है राकेश पारीक का, 12 नंबर पे नाम है हरीशचंद्र मीणा का। हम जानते हैं कि ये लोग एलानिया तौर पर सचिन पायलट के खेमे के रहे हैं, भले ही बाड़ेबंदी की बात हो, मानेसर प्रकरण की बात हो, या वैसे इनके बयान आते रहे हों। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि अशोक गहलोत ने अपनी बातें जहाँ अटकी हुई थी वहाँ बहुत सारी सीटों पर अपने बातें मनवाई हैं, तो सचिन पायलट ने भी बहुत सारी सीटों पर अपनी बातें मनवाई हैं। तो जो बात कहा गया था मिलजुल कर,
मिलजुल कर दिल से ना सही, दबाव में सही, जीतने के लालच में सही, लेकिन दोनों साथ तो हैं, इस लिस्ट में साथ साथ दिखाई देते हैं। दोनों का अक्स जो है कांग्रेस की लिस्ट में साथ साथ दिखाई देता है।